एटॉमिक फिजिक्स का क्लास लेने वाले, एटॉमिक फिजिक्स का जो क्लास होगा, और इस एटॉमिक फिजिक्स का इस क्लास में हम लोग रिलेटिविस्टिक एनर्जी करेक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 4 है, बेसिकली चैप्टर नंबर 4। उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, रिलेटिविस्टिक एनर्जी करेक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, हाइड्रोजन एटम का हम लोग एनर्जी करेक्शंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कशंस किया, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल एज्यूम करके सारे कैलकुलेशंस किए थे बेसिकली। और हम लोग जो एनर्जी सेपरेशन था ना दोनों एनर्जी लेवल के बीच, जो एनर्जी सेपरेशन था, एक था J इक्वल्स टू L प्लस हाफ और सेकेंड वाला था J इक्वल्स टू L माइनस हाफ। इस दोनों एनर्जी लेवल के बीच जो सेपरेशन था दैट इज नथिंग बट डेल्टा ई एल एस, है ना, डेल्टा ई एल एस था। तो इस दोनों एनर्जी लेवल के बीच जो एनर्जी सेपरेशन था उसको हम लोग कैलकुलेशन किया, दैट इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z टू द पावर 4, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by L cube and inversely proportional to 1 by L plus 1 into L plus half, है ना, यही था, L plus 1 into L plus half, यही था बेसिकली, फॉर्मूलास था बेसिकली। दिस इज द इफेक्ट ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शंस। हम लोग स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शंस के लिए ये वाला इफेक्ट हम लोग स्टडी किया बेसिकली, स्पिन ऑर्बिट इफेक्ट। ठीक है, आज का क्लास हम लोग क्या देखने वाले, देखिए इसी एनर्जी करेक्शंस को देखेंगे, अभी इसी एनर्जी करेक्शंस को देखेंगे फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। आई मीन रिलेटिविस्टिक एनर्जी करेक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्ट्रॉन था, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं दिस इज नथिंग बट ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स। ओके, हम लोग एज्यूम करने वाले दिस इज द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। सो इस रिलेटिविस्टिक एनर्जी करेक्शंस के लिए हम लोग क्या क्या एज्यूम करने वाले हैं इसको पहले लिखते हैं और 1 by 1 कैलकुलेशंस हम लोग करने वाले हैं। रिलेटिविस्टिक एनर्जी करेक्शंस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। ओके, चलो लिखिए रिलेटिविस्टिक एनर्जी करेक्शंस of hydrogen atom and hydrogen like atom, okay, relativistic energy corrections for hydrogen atom and hydrogen like atom। okay, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले बेसिकली। मान लेते हैं इसके लिए हम लोग एज्यूम किया, एजम्पशन एक लेने वाले हैं, एजम्पशन। वो एजम्पशन बेसिकली क्या है, वी कंसीडर द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नथिंग बट रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स। ठीक है, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है उस मूविंग इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, दिस मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर all relativistic particle, okay, all are relativistic particle। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है इस कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ कंपेयर होने वाला है बेसिकली। ठीक है, अब देखिए ये जो पार्टिकल्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स मूविंग हो रहा है विथ वेलोसिटी c, इस पार्टिकल का हम लोग हैमिल्टोनियन चेक करने वाले। टोटल एनर्जी बेसिकली क्या होगा, हैमिल्टोनियन बेसिकली क्या होगा, सुनाओ। हैमिल्टोनियन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्या होगा बेसिकली, दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो रिलेटिविस्टिक केस के लिए हम लोग रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे अप्लाई करने वाले। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है आपको रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। सुनाओ, इस इलेक्ट्रॉन का हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते, ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते। ओके, मान लेते इक्वेशन नंबर 1 मान लेते।
सो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूविंग हो रहा है ना, इस इलेक्ट्रॉन का रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होगा, देखिए रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेसिकली, काइनेटिक एनर्जी रिलेटिविस्टिक्स क्या होगा, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी, है ना, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। ओके, बेसिकली क्या होगा, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी m0c²। ओके, यही होता है बेसिकली, है ना, यही होता है टोटल एनर्जी रिलेटिविस्टिक्स केस के लिए क्या होने वाला है, टोटल एनर्जी रिलेटिविस्टिक्स केस के लिए क्या होने वाला है, इसको हम लोग देखेंगे। सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी रिलेटिविस्टिक टोटल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, p² प्लस c² प्लस m0² c⁴ होल टू द पावर हाफ माइनस m0c²। ओके, ठीक है, हम लोग जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, इस टर्म से हम लोग m0² c⁴ को हम लोग कॉमन लेने वाले हैं, ठीक है, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। चलिए कॉमन ले लीजिए इसको, सबको बाहर मिलेगा m0c² मिलने वाला है, ठीक, m0c² आपको बाहर मिलेगा और यहाँ पे आपको मिलने वाला है 1 प्लस p² c² अपॉन m0² c⁴ होल टू द पावर हाफ माइनस m0c² आपको मिलेगा। ओके, क्लियर। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू आपको मिलने वाला है mc² 1 प्लस p² अपॉन m0² c² होल टू द पावर हाफ माइनस m0² c²। अभी आपको हम लोग इसको अप्रोक्सीमेशंस करने वाले, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशंस, बाइनोमियल सीरीज के फॉर्म में इसको हम लोग एक्सपांड करने वाले। बेसिकली क्या मिलेगा, बाइनोमियल सीरीज के फॉर्म में एक्सपांड करने के बाद आपको मिलेगा m0² प्लस 1 प्लस p² अपॉन 2m0² c² माइनस p⁴ अपॉन 8 m0² c⁵। ओके, यही मिलेगा ना, m0² c⁵ प्लस एंड सो ऑन माइनस m0c², यही आपको बेसिकली मिलेगा। चलिए चलिए लिखते रहिए, लिखते रहिए। m0³ होगा ना, m0³ ठीक है, m0³ c⁵ नहीं, m0⁴ c⁴ होगा, यस, m0⁴ c⁴ होगा। चलिए m0⁴ c⁴ यही आपको होने वाला है बेसिकली। सुनाओ, अभी देखिए m0c² से दोनों टर्म का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका रिजल्ट मिलने वाला है m0² c² प्लस p² अपॉन 2m0 प्लस नॉट प्लस माइनस p⁴ 8 m0³ माइनस c², राइट, c² मिलेगा ना, c² प्लस एंड सोन माइनस m0c² आपको बेसिकली मिलने वाला है, ठीक है। सो आप देखिए यहाँ पे आप m0c² और m0c² को आप एक दूसरे को कैंसिल आउट करने वाले हैं बेसिकली आप, तो आप इस दोनों को कैंसिल आउट कर लीजिए। सो आपको अल्टीमेट जो रिजल्ट मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल आपको क्या मिलेगा बेसिकली, देखिए आराम से, p² प्लस 2m0 माइनस p⁴ 8 m0³ c² प्लस एंड सो ऑन, है ना, यही मिलने वाला है। सब इसी वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू
इन इक्वेशन 1। सबको हैमिल्टोनियन मिलेगा बेसिकली। अभी आपको एक हैमिल्टोनियन मिलने वाला है। क्या मिलेगा? हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन आपको मिलेगा बेसिकली p स्क्वायर अपॉन 2m नॉट माइनस p टू द पावर 4 m नॉट क्यूब c स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस v। अब पोटेंशियल को हम लोग v मान लिया, ठीक है। सो अभी आपको मिलेगा p स्क्वायर अपॉन 2m नॉट प्लस v माइनस p टू द पावर 4 m नॉट क्यूब c स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। आराम से एक्सप्रेशंस को आप ऑब्जर्व कीजिए। दिस पार्ट विल बी h नॉट प्लस आपको h प्राइम इस फॉर्मेट में रिजल्ट मिला है ना जी, यही मिला। दिस इज द अनपार्टअप पोटेंशियल और दिस इज द पार्टअप हैमिल्टोनियंस। सो रिलेटिविस्टिक केस कंसीडर करने के बाद आपको एक परटर्बेशन का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी मिला है ना। यहाँ पे परटर्बेशन टर्म ऑलरेडी अराइज हुआ। दिस विल बी unperturbed Hamiltonian, unperturbed, or this will be perturbed Hamiltonian, perturbed Hamiltonian। सो आपको perturbed फॉर्म मिला बेसिकली। perturbed जो हैमिल्टोनियन मिला था बेसिकली perturbed प्लस unperturbed के फॉर्म में मिला। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को आपको डील करने के लिए आपको परटर्बेशन थ्योरी का अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अभी हम लोग परटर्बेशन थ्योरी को देखने वाले हैं। सो आपको परटर्बिंग हैमिल्टोनियन ऑलरेडी मिला और जो परटर्बिंग हैमिल्टोनियन मिला दिस इज नथिंग बट p टू द पावर 4 8m क्यूब c स्क्वायर एंड सो ऑन। हम लोग इसी टर्म को हम लोग कंसीडर करेंगे और सारे रिजल्ट हम लोग देखने वाले हैं। ओके क्लियर? अब बताओ इतना तक क्लियर हुआ कि नहीं? रिलेटिविस्टिक्स केस में आपको एक परटर्बिंग हैमिल्टोनियन मिला बेसिकली। रिलेटिविस्टिक्स केस में आपको एक परटर्बिंग हैमिल्टोनियन मिलेगा, बस इसी टर्म को आप याद रखिए। तो रिलेटिविस्टिक्स केस है, इस रिलेटिविस्टिक्स केस में आपको एक परटर्बिंग हैमिल्टोनियन मिलेगा। अभी हम लोग परटर्बेशन थ्योरी को अप्लाई करने वाले। अब बताओ किसी को कोई डाउट इसमें? रिलेटिविस्टिक्स केस में केस के लिए आपको बेसिकली इस तरह का सिचुएशंस आपके पास अराइज हो गया। बेसिकली इस तरह का सिचुएशंस आपके पास अराइज हुआ ओनली फॉर रिलेटिविस्टिक्स केस। ओके आराम से लिखिए, कोई डाउट है तो बता दीजिए। अभी हम लोग इस परटर्बिंग हैमिल्टोनियन को लेके बहुत सारा कैलकुलेशंस वगैरह करने वाले हैं, ठीक है। इसी के ऊपर बेस करके हम लोग एनर्जी शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग कैलकुलेट करने वाले फॉर हाइड्रोजन एटम। जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी करेक्शंस, सो एनर्जी करेक्शंस हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस आपको देखना होगा। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस आपके पास परटर्बिंग हैमिल्टोनियन गिवन है। सो परटर्बिंग हैमिल्टोनियन गिवन है तो आपको फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस डेल्टा ई मतलब फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस, डेल्टा ई कैलकुलेट करना है मतलब आपको फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस करना होगा। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन ही आपको करना होगा। चलिए सुनाओ द परटर्बिंग हैमिल्टोनियन, लिख के रखिए परटर्बिंग हैमिल्टोनियन। परटर्बिंग एक हैमिल्टोनियन आपको मिला। दिस इज नथिंग बट h प्राइम इक्वल्स टू माइनस p टू द पावर 4 8m नॉट क्यूब c स्क्वायर। बाकी सारा टर्म को हम लोग कॉन्सिडर यहाँ पे नहीं किया बेसिकली, ठीक है। डोंट वरी, दिस इज नथिंग बट ए परटर्बिंग हैमिल्टोनियन। सो आपको फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस करना है। इसका मतलब बेसिकली क्या है? जो परटर्बिंग हैमिल्टोनियन होता है उसका आप एक्सपेक्टेशंस वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। आपके पास परटर्बिंग हैमिल्टोनियन गिवन है, कैलकुलेट कर क्या करना है बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस। तो आपको क्या करना होगा, वो जो परटर्बिंग हैमिल्टोनियंस है इसका एक्सपेक्टेशंस वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। यही था ना बेसिकली थ्योरी। आपके पास परटर्बिंग हैमिल्टोनियन गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस। आपको क्या करना होगा, जो हैमिल्टोनियंस है इसका एक्सपेक्टेशंस वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। यही था ना बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस, ठीक है। नाउ हम लोग कैलकुलेट करने वाले फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस।
फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस। ओके, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस आपको देखना होगा। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस आपको कैलकुलेट करना है। इसका मतलब इस हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशंस वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, सिर्फ, वेरी इजी। इस हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशंस वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। दिस इज नथिंग बट ए डेल्टा ई रिलेटिविस्टिक्स। डेल्टा ई रिलेटिविस्टिक्स मतलब रिलेटिविस्टिक्स केस के लिए एनर्जी करेक्शंस का फॉर्म डेल्टा ई रिलेटिविस्टिक्स आपको मिलेगा जो हैमिल्टोनियन से। आप इसका एक्सपेक्टेशंस वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। सो इसके हैमिल्टोनियन का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। आपको बेसिकली क्या मिलेगा, p to the power 4 8 m naught cube c square। सो माइनस 1 by 8 m naught cube c square एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p to the power 4। सो हाइड्रोजन एटम के लिए आपको p to the power 4 का एक्सपेक्टेशन वैल्यू और ग्राउंड स्टेट के लिए आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए आपको कैलकुलेट करना होगा। नहीं, वो जेटली का किताब दीजिए 384 पेज ओपन कर लीजिए सब लोग। जेटली का किताब से 384 पेज नंबर ओपन कीजिए और वहां पे देखिए p to the power 4 का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपके पास गिवन है फॉर हाइड्रोजन एटम। p to the power 4 का p to the power 4 का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम। p to the power 4 फॉर हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम के लिए p to the power 4 का एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब NL p to the power 4 NL, यही आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है। ये वाला रिजल्ट बेसिकली क्या होगा, जो रिजल्ट आपको मिलेगा, रिजल्ट आपको मिलने वाला है बेसिकली m to the power 4 अपॉन e to the power 8 m to the power 4 e to the power 8 अपॉन h का to the power 4 n to the power 4 n to the power 4 8 n 12 plus 1 minus 3। अब इसको थोड़ा सा याद रखिए, इसका कैलकुलेशंस जेटली का बुक्स में है 384 पेज नंबर 384 में है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के टाइम इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब इस रिजल्ट को याद कर लीजिए। p to the power 4 का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम m to the power 4, इसका हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग अभी डेवलप करने वाले। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, डोंट वेरी, इसका हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म डेवलप करेंगे। जो सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा, इस सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लोग अभी डेवलप करने वाले। ओके, ठीक है, चलिए अब लोग जो चलिए लिखिए यहाँ पे p to the power 4 का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप 8 कॉमन ले लीजिए। सो आपको मिलेगा 8 m to the power 4 e to the power 8 अपॉन h का to the power 4 n to the power 4 into 1 अपॉन 12 plus 1 minus 3/8। यहाँ पे भी एक n था, ठीक है। फिर से आप n कॉमन ले लीजिए, नेक्स्ट बार आप n कॉमन ले लीजिए। सो आपको मिलेगा 8m to the power 4 e to the power 8 अपॉन h का to the power 4 n क्यूब 1 अपॉन 12 plus 1 minus 3/8n। फिर से आप इसको आप लिखिए m e to the power 4 e to the power 8 अपॉन h to the power 4 n क्यूब। अब इसको इस फॉर्मेट में लिखिए l प्लस हाफ माइनस 3/4n। आपको रिजल्ट बेसिकली इसी फॉर्मेट में मिलेगा। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, l प्लस हाफ माइनस 3/4n। सो p to the power 4 का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है 8m to the power 4 e to the power 8 h का to the power 4 n क्यूब
एल प्लस हाफ माइनस 3/4n। अब इसका वैल्यू अभी आप यहाँ पे डाल दीजिए। ओके, अब यहाँ पे डाल दीजिए। सो नाउ डेल्टा ई आर का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, आपके पास एक माइनस साइन था, माइनस 1/8 एम नॉट क्यूब सी स्क्वायर इंटू 8 एम नॉट टू द पावर 4 e टू द पावर 8 अपॉन h टू द पावर 4 एन क्यूब इंटू आपको मिलेगा एल प्लस हाफ माइनस 3/4n। ओके ओके ठीक है, लिखिए लिखिए। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा r इनफाइनाइट अल्फा स्क्वायर अपॉन एन क्यूब 1/l प्लस हाफ माइनस 3/4n। ठीक है, ठीक है, क्लियर। रिडबर्ग कांस्टेंट और फाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम लोग इसको लिखा, रिडबर्ग कांस्टेंट और फाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम लोग इसको लिखा। टू इस एक टू जो है ना, इस आर इनफाइनाइट और टू अल्फा स्क्वायर के फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, एक सेकेंड लिख देते हैं, यहां से टू कॉमन लिया हम लोग, एल प्लस हाफ हो गया, टू बाहर आ गया, सब यहाँ पे टू होगा। ठीक है, लिख लीजिए, डोंट वरी। चलिए यहाँ पे एक टू होगा, ठीक है, लिख लीजिए टू को। टू से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम लोग अल्टीमेट जो रिजल्ट मिलेगा आपको उसी के बारे में हम लोग फोकस करेंगे। आर इनफाइनाइट मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट और अल्फा स्क्वायर में सारे टर्म बेसिकली है, टू वगैरह जब कुछ है, सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा बेसिकली। आर इनफाइनाइट और अल्फा स्क्वायर, रिडबर्ग कांस्टेंट और फाइन स्ट्रक्चर, इसी के अंदर सारे वैल्यूज है बेसिकली। अब सिर्फ जो वेरिएबल टर्म है हम लोग इस वेरिएबल टर्म को लिखा, देखिए आराम से। ठीक है, ये जो आर इनफाइनाइट और अल्फा स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको बेसिकली मिलता है 5.84। ऑलरेडी हम लोग इसको कैलकुलेट करके रखा है ना। इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी, एक माइनस साइन भी है, एक माइनस साइन भी है, इसको मत भूलो, माइनस, और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 5.84 अपॉन एन क्यूब 1/l प्लस हाफ माइनस 3/4n। बट ये वाला वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए है, बट हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या होगा, यहाँ पे z टू दी पावर 4 आएगा बेसिकली, है ना। यहाँ पे एक z टू दी पावर 4 ऑलरेडी आपके पास आपको मिलेगा, z टू दी पावर 4। ये वाला जो रिजल्ट है ना, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम। और इन जनरल हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आपको, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आपको जो एनर्जी करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम आपको मिलेगा डेल्टा ई आर इक्वल्स टू 5.84 z टू द पावर 4 अपॉन एन क्यूब 1/l प्लस हाफ माइनस 3/4n आपको मिला। आपको बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस का रिजल्ट आपको यही मिलेगा, 5.84 z टू द पावर 4 अपॉन एन क्यूब 1/l प्लस हाफ माइनस 3/4n आपको मिलने वाला है। ना अभी हम लोग देखने वाले टर्म शिफ्ट, मतलब आपको इसको टर्म शिफ्ट, यहाँ पे एक एच सी भी होगा। चलिए 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 चलिए, यहाँ पे एक एच सी वाला टर्म था, एच सी, यस एच सी वाला टर्म भी है एक, मत भूलो इसको। टर्म शिफ्ट को हम एच सी से डिवाइड करना होगा बेसिकली, एच सी वाला टर्म भी है, एच सी वाला टर्म यहाँ पे आपको मिलेगा, एच सी, हाँ एच सी। चलिए एच सी वाला टर्म है बेसिकली ये वाला रिजल्ट आपको मिलेगा माइनस 5.84 एच सी जेड टू दी पावर 4 अपॉन एन क्यूब 1/l प्लस हाफ माइनस 3/4n। बस यही था और कुछ नहीं। हम लोग इसी रिजल्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, टर्म शिफ्ट कैलकुलेट करने वाले, टर्म शिफ्ट। सो टर्म शिफ्ट क्या होगा, टर्म शिफ्ट
डेल्टा टी आर क्या मिलेगा, माइनस डेल्टा ई आर अपॉन एच सी, यही मिलता है बेसिकली। सो आपको फाइनल जो रिजल्ट मिलने वाला है माइनस माइनस प्लस मिलेगा। सो 5.84 जेड टू द पावर 4 अपॉन एन क्यूब 1/l प्लस हाफ माइनस 3/4n, यही आपको अल्टीमेट रिजल्ट मिलने वाला है। माइनस 3/4n आपको यही रिजल्ट आपको अल्टीमेट मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको इस फाइनल रिजल्ट को आपको याद रखना होगा। जो रिजल्ट आपको मिला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टर्म शिफ्ट फॉर रिलेटिविस्टिक्स करेक्शंस, टर्म शिफ्ट फॉर रिलेटिविस्टिक्स करेक्शंस। नॉन रिलेटिविस्टिक्स केस के लिए आपको क्या मिला था, बेसिकली ओनली फॉर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शंस, वो भी आपको अभी प्रैक्टिस कराने वाले हम लोग। तो ये वाला रिजल्ट और पहले जो कैलकुलेशंस किया था उस दोनों कैलकुलेशन को हम लोग एक साथ लिखने वाले हैं, मतलब टोटल करेक्शंस स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शंस के लिए और रिलेटिविस्टिक्स करेक्शंस के लिए, दोनों को एक साथ हम लोग लिखेंगे और दोनों को हम लोग एक साथ अभी डिस्कशंस करने वाले हैं। दैट इज द रिजल्ट, इंपॉर्टेंट है। उसी में से आपको लैंप शिफ्ट का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, लैंप शिफ्ट और इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशंस, सारे कॉन्सेप्ट इसी के अंदर है बेसिकली। ठीक है, हम लोग टोटल करेक्शन देखने वाले। टोटल करेक्शन से मतलब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शंस के लिए जो एनर्जी करेक्शन मिला था और रिलेटिविस्टिक्स केस के लिए जो एक एनर्जी करेक्शंस अभी मिला, इस दोनों को हम लोग एक साथ लिखेंगे और इस दोनों का इफेक्ट और दोनों का रिजल्ट हम लोग देखेंगे और इस दोनों का रिजल्ट आपको मिलेगा बेसिकली लैंप शिफ्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी जितना सारा थ्योरी हम लोग डिस्कशंस किया ना, इसी को हम लोग बोलने वाले बेसिकली डिराक थ्योरी। ओके, डिराक थ्योरी मतलब डिराक थ्योरी बेसिकली क्या है, डिराक थ्योरी एक्सप्लेन करने वाले टोटल करेक्शंस के बारे में। टोटल करेक्शंस, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शंस, इसके लिए आपको एक करेक्शंस मिला। अभी हम लोग रिलेटिविस्टिक्स केस को डिस्कशंस किया, इस दोनों को एक साथ डिराक ने एक्सप्लेन किया, इस दोनों को एक साथ डिराक ने एक्सप्लेन किया। तो हम लोग अभी डिराक थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और डिराक थ्योरी से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा इसको हम लोग देखेंगे। देन हम लोग लैंप शिफ्ट के बारे में देखेंगे, मतलब डिराक थ्योरी और लैंप शिफ्ट दोनों के बीच आपको एक एक्सप्रेशन, आपको एक रिजल्ट आपको मिलेगा बेसिकली, फाइनल रिजल्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो रिलेटिविस्टिक्स केस के लिए एनर्जी करेक्शंस मिला, नॉन रिलेटिविस्टिक्स केस के लिए आपके पास ऑलरेडी एक रिजल्ट था। क्या था रिजल्ट बेसिकली बताओ? नॉन रिलेटिविस्टिक्स केस के लिए आपको बेसिकली क्या रिजल्ट था, माइनस 5.84 जेड टू द पावर 4 अपॉन 2n क्यूब, l into l plus 1 l plus half j into j plus 1 माइनस l into l plus 1 माइनस s into s plus 1, है ना? यही था बेसिकली, है ना? यही था ना? चलिए लिख लेते, फॉर एनर्जी करेक्शंस फॉर रिलेटिविस्टिक्स केस, energy shift by energy corrections, energy shift due to non-relativistics case, non-relativistics case और spin orbit interactions और spin orbit interactions क्या था बेसिकली, एनर्जी शिफ्ट ड्यू टू नॉन रिलेटिविस्टिक्स केस और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शंस, बेसिकली क्या था, डेल्टा टी एल एस, है ना? डेल्टा टी एल एस क्या था बेसिकली बताओ, माइनस 5.84 जेड टू द पावर 4 अपॉन 2n क्यूब l इंटू l प्लस 1 l प्लस हाफ इंटू j इंटू j प्लस 1 माइनस l इंटू l प्लस 1 माइनस s इंटू s प्लस 1, यही रिजल्ट था। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शंस के लिए आपको इस टाइप का एक रिजल्ट बेसिकली मिला था। ओके, ठीक है, इसी के बाद हम लोग दोनों केस बेसिकली डिस्कस किया था। एक बार हम लोग j इक्वल्स टू l प्लस हाफ पुट किया था और j इक्वल्स टू हम लोग l माइनस हाफ पुट किया था, बाद में लिखेंगे हम लोग इसको। ठीक है, क्लियर?
ओके, सुनाओ डिराक थ्योरी, हेडिंग डाल ले डिराक थ्योरी। डिराक थ्योरी, डिराक थ्योरी बेसिकली क्या है? रिजल्टेंट इफेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिराक थ्योरी में। मतलब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के लिए जो एनर्जी करेक्शन मिला और रिलेटिविस्टिक्स केस के लिए जो एनर्जी करेक्शन मिला, दोनों का रिजल्टेंट इफेक्ट बेसिकली क्या है, जो डिराक ने डिस्कशन किया। सो डिराक थ्योरी एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डिराक थ्योरी explain the effect of spin orbit interactions, spin orbit interactions and relativistic effect, relativistic effect. ओके, कंबाइंड इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शंस और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के लिए जो एनर्जी का शिफ्ट मिलेगा बेसिकली, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल करेक्शंस आपको मिलेगा। तो टोटल करेक्शन बेसिकली क्या मिला आपको, देखिए टोटल करेक्शंस। सो आपको टोटल करेक्शंस डेल्टा टी इक्वल्स टू आपको मिलेगा डेल्टा टी एल एस प्लस डेल्टा टी आर, रिलेटिविस्टिक केस, है ना, यही मिलेगा बेसिकली। सो इसका रिजल्ट आप इस दोनों का वैल्यू यहां पे डाल दीजिए, -5.84 जेड टू दी पावर 4 2 n क्यूब l इंटू l प्लस 1 इंटू l प्लस हाफ इंटू j प्लस 1 माइनस l इंटू l प्लस 1 माइनस s इंटू s प्लस 1 प्लस आपको मिलने वाला है 5.84 जेड टू दी पावर 4 अपॉन n क्यूब इंटू 1 अपॉन l प्लस हाफ माइनस 3/4n, यही आपको बेसिकली मिला। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। अभी तक इतना तक लिखिए, हो जाएगा तो बता दीजिए। हो गया तो बता दीजिए, आराम से लिखिए। हम लोग इस रिजल्ट को देखेंगे, कंबाइंड इफेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले। दिस इज नथिंग बट ए डिराक थ्योरी। ओके, दिस इज नथिंग बट ए डिराक थ्योरी। माइनस था एक, नहीं माइनस कहां पे, माइनस यहाँ पे है ना, माइनस ये तो माइनस है, यहाँ पे प्लस था, देखिए आराम से प्लस है ना रिजल्ट। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी एक था, माइनस माइनस दोनों मिला के प्लस हो गया। रिलेटिविस्टिक्स केस में प्लस है, नॉन रिलेटिविस्टिक्स केस में माइनस है, तो हम लोग माइनस लिखा है यहाँ पे, डोंट वरी, माइनस लिखा, माइनस है। यहाँ पे प्लस है रिजल्ट, इसका रिजल्ट प्लस है और ये वाला रिजल्ट माइनस है, तो हम लोग माइनस लिखा और प्लस लिखा। यहाँ पे माइनस लिखा और यहाँ पे प्लस लिखा। ओके, ठीक है, क्लियर? बताओ भाई, क्लियर कि नहीं? ओके, चलिए अभी हम लोग इस रिजल्ट को टू केस के लिए देखेंगे, व्हेन j इक्वल्स टू l प्लस हाफ और व्हेन j इक्वल्स टू l माइनस हाफ। इस दोनों के लिए इसका रिजल्ट आपको बेसिकली क्या मिला। ठीक है, ठीक है। सो व्हेन j इक्वल्स टू l प्लस हाफ होता है बेसिकली, मतलब केस वन व्हेन s इक्वल्स टू हाफ देन j इक्वल्स टू होता है आपके पास l प्लस हाफ। फर्स्ट केस j इक्वल्स टू l प्लस हाफ,
देन आपको ये जो j इक्वल्स टू देन j इंटू j प्लस 1 माइनस l इंटू l प्लस 1 माइनस s इंटू s प्लस 1, इसका रिजल्ट आपको बेसिकली क्या मिलता है? l मिलता है ना? यही मिलता है ना, j के प्लेस में आप l प्लस हाफ पुट करके देखिए, आपको यही रिजल्ट मिलेगा, आपको l मिलेगा बेसिकली। ठीक है, वो बेसिकली l मिलेगा। सुनाओ डेल्टा टी और यहां से आप 5.84 अपॉन जेड टू दी पावर 4 इन क्यूब को कॉमन ले लीजिए। 5.84 जेड टू दी पावर 4 अपॉन इन क्यूब आप कॉमन ले लीजिए, आपको बेसिकली क्या मिलेगा? माइनस 1 अपॉन 2l इंटू l प्लस 1 इंटू l प्लस हाफ, ओके, इंटू l प्लस टर्म प्लस 1 अपॉन l प्लस हाफ माइनस 3 अपॉन 4l, यही मिलेगा ना बेसिकली। यहां से एक टर्म मिला, यहां से 2 टर्म मिला, बेसिकली आराम से देखिए, कूल होके लिखिए, when j equals to l plus half, when j equals to l plus half, इसके लिए हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। ओके, सो यहां पे देखिए, आप l को कैंसिल आउट कीजिए, l आप एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, बेसिकली l एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। सो आपको रिजल्ट मिलेगा 5.84 जेड टू दी पावर 4 अपॉन n क्यूब इंटू 1 प्लस l प्लस हाफ माइनस 1 बाई 2 l प्लस 1 l प्लस हाफ माइनस 3 बाई 4l। ठीक है, 1 बाई l प्लस हाफ माइनस 1 बाई 2 l प्लस 1 l प्लस हाफ माइनस 3 बाई 4l। चलिए इसको हम लोग और भी सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम लोग और भी सिंप्लीफाई करेंगे। थोड़ा सा इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या होगा? सो डेल्टा टी, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 5.84 जेड टू दी पावर 4 अपॉन इन क्यूब इंटू 1 बाय l प्लस हाफ माइनस, आप इसको थोड़ा सा बाय फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखिए, आपको क्या मिलेगा? 1 बाय l प्लस हाफ माइनस 1 बाय l प्लस 1 माइनस 3 बाय 4l, बेसिकली यही मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसको कैलकुलेट कीजिए, आपको बेसिकली वही मिलेगा। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे l प्लस 1 था, सॉरी l प्लस 1 था, सो आपको फाइनल रिजल्ट मिला 5.84 जेड टू दी पावर 4 अपॉन इन क्यूब 1 बाय l प्लस हाफ, प्लस था 1 बाय l प्लस हाफ प्लस 1 बाय l प्लस 1 माइनस 3 बाय 4l, 1 बाय l प्लस हाफ 1 बाय l प्लस हाफ एक दूसरे से कैंसिल आउट किया, सो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा 5.84 जेड टू दी पावर 4 अपॉन इन क्यूब 1 बाय l प्लस 1 माइनस 3 बाय 4l। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सो J इक्वल्स टू L प्लस हाफ के लिए आपको एनर्जी शिफ्टिंग और टर्म वैल्यू ऑफ एनर्जी बेसिकली ये वाला मिला, आपको इसको याद रखना होगा। प्लीज रिमेंबर फॉर J इक्वल्स टू L प्लस हाफ, और J इक्वल्स टू L प्लस हाफ इंपॉर्टेंट भी है, रिमेंबर। चलिए लिखिए, हो गया तो बता दीजिए, लिखिए।
बताओ बताओ, हो गया क्या, हुआ कि नहीं बताओ, कंप्लीट हुआ कि नहीं बताओ, किसी कोई डाउट है तो बोलिए। किसी को डाउट है? बताओ भाई, कोई डाउट है तो बताओ, कोई नहीं है? दिखाओ कनेक्शन है कि नहीं, दिखाओ कनेक्शन फेल हो गया क्या? नहीं नहीं, फोन में देखिए, फोन से चेक कीजिए। ओके, ओके। सो हम लोग जे इक्वल्स टू एल प्लस हाफ के लिए कैलकुलेशंस किया। एक इसका रिजल्ट आपको याद रखना होगा, 5.84 जे टू द पावर 4 अपॉन एन क्यूब 1 बाई एल प्लस 1 माइनस 3/4 एन होता है बेसिकली, है ना? बेसिकली यही रिजल्ट होता है। केस 2 देखिए, केस 2, केस 2 आपको देखना होगा, केस 2, केस 2। व्हेन आपको पुट करना होगा जे इक्वल्स टू एल माइनस एल, देन आपको जे इंटू जे प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा जे माइनस एल प्लस 1, माइनस एल प्लस 1 मिलता है बेसिकली। सो डेल्टा टी बेसिकली क्या हुआ, देखिए डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगा, 5.84 जेड टू द पावर 4 अपॉन एन क्यूब 1 बाई एल प्लस हाफ माइनस 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 प्लस हो गया एल प्लस 1 अपॉन 2 एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एल प्लस हाफ माइनस 3/4n, यही मिलेगा आपको रिजल्ट। आप एल प्लस 1 को कैंसिल आउट कर दीजिए। सो आपका रिजल्ट मिलने वाला है 5.84 इंटू जेड टू द पावर 4 अपॉन एन क्यूब, 5.84 इंटू जेड टू द पावर 4 अपॉन एन क्यूब 1 बाई एल प्लस हाफ प्लस 1/2l इंटू एल प्लस हाफ माइनस 3/4n, यही मिला है ना, यही मिला बेसिकली। ओके, हम लोग इसको थोड़ा सा बाय फ्रैक्शन 84 जेड टू द पावर 4 अपॉन एल प्लस हाफ, एल प्लस हाफ बाई एल हाफ माइनस 1/8
माइनस 3/4n। सो अभी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 5.84 z⁴ अपॉन n क्यूब 1/l माइनस 3/4n। बस ओके। सो दिस इज द अनदर रिजल्ट फॉर j इक्वल्स टू l माइनस हाफ। आप इस दोनों रिजल्ट को आपको याद रखना होगा। दैट इज ऑल्सो रिमेंबर फॉर रिलेटिविस्टिक्स एनर्जी करेक्शंस। फॉर रिलेटिविस्टिक्स एनर्जी करेक्शंस, रिलेटिविस्टिक्स के लिए आपको बेसिकली डेल्टा टी का वैल्यू j इक्वल्स टू l प्लस हाफ में मिला, डेल्टा टी का वैल्यू j इक्वल्स टू l माइनस हाफ में बेसिकली इसका रिजल्ट a मिला। बेसिकली ये दोनों मिला, ये दोनों बेसिकली मिला। क्लियर हुआ? तो आपको इन जनरल फॉर्म बेसिकली क्या होगा, हम लोग इस दोनों को एक जनरल फॉर्म लिखने वाले हैं। जनरल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। इसको आप याद रख लीजिए, इसको याद रखिए, इसको याद नहीं, जनरल फॉर्म को याद रखिए, जो मर्जी आपका मर्जी। जनरल फॉर्म आपका मर्जी, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म बेसिकली क्या होगा, जनरल फॉर्म बेसिकली क्या होगा, डेल्टा टी का जनरल फॉर्म बेसिकली क्या होगा, 5.84 z⁴ अपॉन n क्यूब 1/j प्लस हाफ, j प्लस हाफ माइनस 3/4n। अब यहां पे डाल दीजिए j इक्वल्स टू l प्लस हाफ, सो आपको मिलेगा l प्लस 1 जो भी वैल्यू डालना है डाल दीजिए। बेसिकली दिस इज द जनरल फॉर्म। अब j इक्वल्स टू l प्लस हाफ डाल दीजिए, j इक्वल्स टू l माइनस हाफ डाल दीजिए, जो डालना है डाल दीजिए, आपका रिजल्ट आराम से मिलेगा। दिस इज द जनरल फॉर्म। और कंबाइन इफेक्ट ऑफ स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शंस एंड रिलेटिविस्टिक्स इफेक्ट, दोनों का इफेक्ट एक साथ मिला के आपका टर्म शिफ्ट का रिजल्ट ए मिला बेसिकली। ठीक है, टर्म शिफ्ट का रिजल्ट आपको बेसिकली ए मिला। ओके, चलिए लिखिए आराम से। अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह करने वाले, अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले। बताओ कंप्लीट हुआ कि नहीं, बताओ। इसी रिजल्ट के ऊपर हम लोग अभी चर्चा करने वाले। ये जो रिजल्ट मिला, इसी रिजल्ट के ऊपर हम लोग अभी डिस्कशंस देखने वाले। इसी रिजल्ट के ऊपर हम लोग अभी डिस्कशंस करेंगे। बहुत सारा छोटा मोटा प्रॉब्लम्स लेंगे, इससे हम लोग का कॉन्सेप्ट और भी तगड़ा होने वाला है। सो फॉर हाइड्रोजन एटम H इक्वल्स टू 1 के लिए आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम के लिए आपको देखना है व्हेन n इक्वल्स टू 1, व्हेन n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 गिवन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 गिवन है। ठीक है, इसके लिए आपको बेसिकली इस टर्म शिफ्ट का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। क्या होगा बेसिकली बताओ, n इक्वल्स टू 1 के लिए कैलकुलेट द टर्म शिफ्ट, कैलकुलेट द टर्म शिफ्ट, टर्म शिफ्ट हाइड्रोजन एटम n इक्वल्स टू 1 के लिए आपको टर्म शिफ्ट का वैल्यू कैलकुलेट करना है, डेल्टा टी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो आप देखिए व्हेन n इक्वल्स टू 1, तब l का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, होता है ना, होता है कि नहीं, होता है ना। n इक्वल्स टू 1 के लिए l का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, और s का वैल्यू ऑलवेज हाफ होता है, s का वैल्यू तो ऑलवेज हाफ। सो j का वैल्यू बेसिकली क्या होगा, 0 प्लस हाफ से लेके 0 माइनस हाफ का मॉड। सो बेसिकली अल्टीमेट आपको j का वैल्यू हाफ मिला, एक ही मिलने वाला है। ठीक है, सो n इक्वल्स टू 1
एल इक्वल्स टू 0, एस इक्वल्स टू हाफ के लिए जे का वैल्यू आपको हाफ मिला। सो व्हाट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन? व्हाट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन ऑफ द एनर्जी लेवल? आपको एक एनर्जी लेवल मिलेगा ना जे इक्वल्स टू हाफ के लिए। सो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन, spectroscopic notations for the given energy level, for the given energy level क्या है बेसिकली? देखिए n 2s + 1 lj, यही होता है ना। एक गिवन एनर्जी लेवल के लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन होता है बेसिकली यही होता है। आप एक एक वैल्यू डाल दीजिए और स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन को डेवलप करिए। क्या होगा? n का वैल्यू 1 है, s का वैल्यू हाफ है मतलब 2 होगा, और l 0 इसका मतलब s होगा, और j का वैल्यू हाफ है 2s हाफ 1 2s हाफ। इसके लिए आपको टाइम शिफ्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट किया। आपको एग्जाम में इसी तरह का फॉर्म मिलेगा 2s हाफ और 1 2s हाफ। इसके लिए आपको टाइम शिफ्ट का वैल्यू कैलकुलेट करना है क्या होगा। ठीक है, सो आपको n का वैल्यू ऑलरेडी मिला और j का वैल्यू, यहाँ पे देखिए n और j का वैल्यू चाहिए ना, n और j का वैल्यू, और कुछ नहीं। l का वैल्यू चाहिए नहीं, n और j का वैल्यू चाहिए, तो आप n और j का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या मिलेगा? देखिए इस प्रॉब्लम्स के लिए डेल्टा t, z का वैल्यू तो 1 होगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। सो 5.84 1 टू द पावर 4 अपॉन n का वैल्यू बेसिकली 1 है 1 टू द पावर क्यूब इंटू 1 बाई j का वैल्यू हाफ प्लस हाफ माइनस 3/4 इंटू 1। सो आपको मिला 5.84 इंटू 1/1 माइनस 3/4। सेमी इनवर्स, ऑब्वियसली सेमी इनवर्स। ठीक है, सेमी इनवर्स के फॉर्म में होता है बेसिकली। सो 5.84 1/4, यस 1/4 मिलेगा है ना। सो 5 सेमी इनवर्स, सो आप 5.84 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, क्या मिलेगा बेसिकली 1.46 सेमी इनवर्स मिला। ठीक है, n इक्वल्स टू 1 के लिए वाला रिजल्ट मिला। सो अब इस रिजल्ट को थोड़ा सा मार्क करके रखिए, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए n इक्वल्स टू 2। इसके लिए देखने वाले हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली क्या मिलेगा। देखिए n इक्वल्स टू 2 के लिए हम लोग देखेंगे, n इक्वल्स टू 2 के लिए, n इक्वल्स टू 2 के लिए हम लोग देखेंगे। n इक्वल्स टू 2 के लिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 मान लीजिए इसको। हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग चेक करने वाले हैं फॉर n इक्वल्स टू 2, और n इक्वल्स टू 2, और n इक्वल्स टू 2। सो n इक्वल्स टू जब 2 होगा l का वैल्यू क्या होता है? 0 और 1 होता है, 0 और 1 होता है। ठीक है, 0 और 1 होता है बेसिकली। l का वैल्यू एक बार 0 होता है 1 होता है। सो l इक्वल्स टू 0, s का वैल्यू आपको हाफ मिलता है बेसिकली। सो आपको j का वैल्यू यहाँ पे हाफ मिला। ओके, यहाँ पे s का वैल्यू हाफ है, सो j का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा 1 प्लस हाफ से लेके 2 1 माइनस हाफ तक आपको मिलने वाला है। सो यहाँ पे मिलेगा 3/2 टू हाफ, मतलब 3/2 और हाफ मिला। ओके, सो j इक्वल्स टू हाफ, और दूसरे केस में आपको मिला 3/2 हाफ। सो आपको 2 एनर्जी लेवल मिलेगा बेसिकली, स्प्लिटिंग हो गया बेसिकली, है ना। सो देखते रहिए आराम से। सो आपको एक व्हेन n इक्वल्स टू 2 और l इक्वल्स टू 0 आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन, तब आपको j का क्या मिला वैल्यू बेसिकली हाफ मिला। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस क्या मिलेगा? स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस क्या मिलेगा इसके लिए 2s हाफ मिला। इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस ये मिलने वाला है। ओके, सेकेंड वाला केस n इक्वल्स टू 2 l इक्वल्स टू 1
और J इक्वल्स टू क्या है, हाफ और 3/2। मतलब आपको 2 स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन मिलेगा, मतलब 2 एनर्जी लेवल मिलेगा, है ना। आपको इसमें से मिलने वाला है एक एनर्जी लेवल और दूसरा एनर्जी लेवल। क्या क्या मिलेगा, 2p हाफ, 2p 3/2, यही मिलेगा। अभी इस दोनों के बीच हम लोग टर्म शिफ्ट देखने वाले, एक एक लेवल में, एक एक एनर्जी लेवल में हम लोग टर्म शिफ्ट देखेंगे। ओके, क्लियर। सो बेसिकली आपको n इक्वल्स टू 2 के लिए, ठीक है, n इक्वल्स टू 2 के लिए बेसिकली देखिए आपको 3 एनर्जी लेवल मिला। n इक्वल्स टू 2 के लिए आपको 3 एनर्जी लेवल मिला। ओके, सो फॉर n इक्वल्स टू 2 के लिए आपको एक एनर्जी लेवल मिला। दिस इज द एनर्जी लेवल, दिस इज द एनर्जी लेवल। इसको आप मान लीजिए 2s हाफ मान लीजिए इसको, 2s 2s हाफ 2 अच्छा, इसको छोड़िए, अभी इसको मत करो। सो 2s हाफ, इसके लिए आपको डेल्टा टी का वैल्यू बेसिकली क्या मिला, 5.84 अपॉन 8 इंटू 1 बाई जे का वैल्यू हाफ ऑफ 1 माइनस 3/8, राइट, सेमी इनवर्स। सो आपको मिलेगा 5.84 अपॉन 8 इंटू 4/8 इंटू सेमी इनवर्स। बस कैलकुलेट करिए भाई, क्या मिलेगा, 0.456 0.456 सेमी इनवर्स। ओके, नेक्स्ट 2p हाफ के लिए देखिए, आराम से बहुत कुछ सीखने वाले हम लोग इस कैलकुलेशन से। 2p हाफ, इसके लिए क्या होगा, डेल्टा टी का वैल्यू सेम ही होने वाला है, सेम होगा ना इसका वैल्यू। इसके लिए भी आपका रिजल्ट बेसिकली मिलेगा क्या, 0.456 सेमी इनवर्स मिलेगा। ओके, नेक्स्ट 2 इंटू 2p 3/2, इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है, क्या मिलेगा देखिए, डेल्टा टी का वैल्यू 5.84 इंटू 1/8 इंटू जे का वैल्यू 3/2 प्लस हाफ माइनस 3/8। क्या मिला बेसिकली इसका रिजल्ट, डेल्टा टी इक्वल्स टू 5.84 अपॉन 8 4 मतलब 2 1/2 माइनस 3/8। सो आपको मिलेगा 5.84 अपॉन 8 माइनस 8 4 माइनस 3 मतलब 5.84 अपॉन 64 सेमी इनवर्स। क्या मिलेगा, 0.9125 0.9125 सेमी इनवर्स। आराम से ऑब्जर्व कीजिए, आराम से ऑब्जर्व कीजिए भाई भाई। अच्छा ठीक है, चलिए हाय भाई डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट देखिए, एक एक रिजल्ट को हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे रिजल्ट के बारे में। तो मतलब क्या हुआ, इस रिजल्ट से क्या हुआ, इस 3 रिजल्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। रिजल्ट को, एक रिजल्ट, सेकंड वाला रिजल्ट और थर्ड वाला रिजल्ट, इस तीनों रिजल्ट को हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तीनों रिजल्ट के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली क्या मिला, क्या मिला। अभी हम लोग एक एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसी रिजल्ट के ऊपर एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे।
अभी बताओ सबका हो गया ना इतना तक? क्या करने वाले, क्या सीखने वाले, अभी आपको पता लगेगा हम लोग क्या सीखने वाले, लर्निंग मटेरियल क्या है, अभी हम लोग देखेंगे। स्थिर रिजल्ट का कैलकुलेशन आप अच्छे से कीजिए, कोई गलती मत कीजिए, एक भी गलती मत कीजिए, आराम से लिखिए, लिखने के बाद बता दीजिए हाँ हो गया, बस आगे बढ़िए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है चलिए, ठीक है 0.0195 जस्ट लिख लीजिए, शायद मैंने कॉपी में गड़बड़ में जल्दी में कुछ लिख दिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लिख लीजिए 0.019125 बस आपको 3 रिजल्ट मिला। सो बेसिकली इस 3 रिजल्ट से हम लोग एक कंक्लूजन लेने वाले, और वो कंक्लूजन क्या है देखिए, आराम से देखिए, आपके पास एक n इक्वल्स टू 2 था ना, n इक्वल्स टू 2, इसके लिए आप एक एनर्जी लेवल चूज किया, एनर्जी लेवल आप चूज किया, दिस इज द बोर लेवल, दिस इज द बोर लेवल, क्योंकि बोर लेवल में एनर्जी ऑलवेज डिपेंड ऑन n, है ना। जब हम लोग फाइन स्ट्रक्चर इसके बारे में चर्चा किया तब एनर्जी ए और एस के ऊपर डिपेंड था। जब हम लोग रिलेटिविस्टिक केस डिस्कशंस किया उसके बाद हम लोग देखा, देखिए एक एक स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बोर लेवल लिया जिसमें एनर्जी एन के ऊपर डिपेंड था, ओके। सेकेंड में क्या हुआ, बेसिकली एल के ऊपर डिपेंड हो गया बेसिकली, है ना। आराम से देखते रहिए, जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट मिला था एल के ऊपर डिपेंड था ना, बेसिकली एल के ऊपर डिपेंड, मतलब एन से एल आगे, एल का वैल्यू आपको 2 मिला बेसिकली, एक था 0 और एक था 1, अब इसमें से एक लेवल आपको मिला एल इक्वल्स टू 0, एल इक्वल्स टू 0, और एक लेवल आपको मिला एल इक्वल्स टू 1, ठीक है, और एक लेवल मिला आपको एल इक्वल्स टू 1, ओके, ठीक है, मिला आपको बेसिकली यही मिला। आप देखिए हम लोग क्या करने वाले, अब जब रिलेटिविस्टिक केस हम लोग देखा, मतलब और भी डिटेल्स डिस्कशंस किया, अब इस दोनों लेवल का स्प्लिटिंग हो गया, है ना जी, आराम से देखते रहिए, दोनों लेवल का स्प्लिटिंग हो गया। अब एल इक्वल्स टू 0 में आपको बेसिकली क्या मिला था, एक ही स्टेट मिला था, एल इक्वल्स टू 0 के लिए आपको बेसिकली एक ही स्टेट मिला, क्या मिला एल इक्वल्स टू 0 के लिए आपको बताओ, 2s हाफ मिला, है ना, एक ही स्टेट मिला 2s हाफ, ओके, सो आपको मिला 2s हाफ 2, ठीक है, अभी तक तो ठीक है। अभी हम लोग देखने वाले एल इक्वल्स टू 1 के लिए क्या मिला, एल इक्वल्स टू 1 के लिए आपको बेसिकली 2 स्टेट मिला, एक स्टेट क्या है, आराम से देखिए, इसी के आसपास होगा, इसी के आसपास होगा, और एक स्टेट इससे ऊपर होगा, ये वाला स्टेट आपको मिला 2p हाफ, और ये वाला आपको मिला 2p 3/2, बट इस दोनों एनर्जी स्टेट 2s हाफ और 2p हाफ में डेल्टा टी का वैल्यू सेम है ना, मतलब दोनों एक साथ ओवरलैप करके रखा है, मतलब दोनों एक साथ ओवरलैप के फॉर्म में है, दोनों एक साथ ओवरलैप के फॉर्म में है ना, ओवरलैप के फॉर्म में है, क्योंकि 2s हाफ इसमें डेल्टा टी का वैल्यू भी आपको जो मिला था, 2p हाफ में भी आपको सेम डेल्टा टी का वैल्यू मिला था, ठीक है। सो हम लोग क्या देखा बेसिकली, देखिए आराम से देखते रहिए, आराम से देखते रहिए, एक एक चीज देखते रहिए, लिखिए, एक बात हम लोग अभी देखने वाले, एक बात हम लोग अभी लिखने वाले, अकॉर्डिंग टू डिराक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू
डिराक थ्योरी। ओके, डिराक ने जो थ्योरी डिस्कशन किया उससे हम लोग क्या किया, द levels corresponding the level corresponding to same j, the level corresponding to same j, same j and same n, according to Dirac theory the level corresponding to same j and same n have same separation, have same separations, मतलब डेल्टा टी सेम। ओके, डेल्टा टी सेम मिला, इसका मतलब आपको डीजेनरेट थ्योरी मिला। डीजेनरेट थ्योरी देखिए, डिफरेंट एनर्जी लेवल है, बस एक 2s, मतलब आपको n इक्वल्स टू 2 के लिए डीजेनरेट स्टेट क्या क्या मिला, 2s हाफ 2p हाफ। n इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू डिराक थ्योरी, n इक्वल्स टू 2 के लिए आपको 2 डिजेनरेट स्टेट मिला जिसमें सेम एनर्जी सेपरेशन से कौन सा मिला, 2s हाफ 2p हाफ, मतलब जिसमें आपका n का वैल्यू और j का वैल्यू सेम होगा ना, n का वैल्यू और j का वैल्यू सेम होगा, उस दोनों एनर्जी लेवल के बीच आपको डिजेनरेसी मिलने वाला है। क्लियर हुआ? चेक करने का तरीका है, बेसिकली आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, इसमें से कौन सा 2 स्टेट में आपको डिजेनरेसी आपको मिलेगा, मतलब सेम एनर्जी सेपरेशन मिलेगा। चेक करने के लिए आपको क्या क्या चेक करना होगा, n का वैल्यू और j का वैल्यू, n का वैल्यू और j का वैल्यू, n का वैल्यू और j का वैल्यू आपको चेक करना होगा। अगर सेम है मतलब इस दोनों के बीच आपको एक डिजेनरेसी मिला, मतलब इस दोनों एनर्जी लेवल में आपको सेम एनर्जी सेपरेशन मिलने वाला है, सेम एनर्जी सेपरेशन मिलने वाला है। ओके, जो थ्योरी डिस्कशन किया डिराक ने, मतलब आपको सेम एनर्जी सेपरेशन, मतलब 2s हाफ and 2p half are degenerate state, okay, degenerate state according to Dirac theory, according to Dirac theory। अब बताओ किसी को कुछ डाउट है? इसी में से क्वेश्चन मिलेगा, इतना बड़ा थ्योरी हम लोग पढ़ाई किया, बस अभी इसी टर्म को याद रख लीजिए, आपको क्वेश्चन तो इसी में से मिलेगा, क्वेश्चन आपको इसी में से मिलेगा। बेसिकली आपका क्वेश्चन होगा ए फॉर हाइड्रोजन एटम, और कुछ भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ए जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा, उसमें से कौन सा एनर्जी लेवल में आपको डिजेनरेसी शो होने वाला है, आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, यही एनर्जी आपको मिलेगा। क्लियर हुआ? n इक्वल्स टू 2 के लिए कौन सा एनर्जी स्टेट में आपको सेम एनर्जी मिलने वाला है, सेम एनर्जी सेपरेशन मिलने वाला है, बस आपको इसी को याद रखना होगा। n का वैल्यू भी सेम होना चाहिए, j का वैल्यू भी सेम होना चाहिए। चलिए हम लोग n इक्वल्स टू 3 लेते हैं और भी थोड़ा सा डिटेल्स डिस्कशन में जाता है। n इक्वल्स टू 3 को लेते हैं भाई, n इक्वल्स टू 3 को हम लोग लेने वाला है बेसिकली। चलिए n इक्वल्स टू 3 को हम लोग देने वाला है, n इक्वल्स टू 3 को आप लोग देखिए थोड़ा सा, n इक्वल्स टू 3 में बेसिकली क्या होगा। बताओ किसी को डाउट है इसमें? जो बता दीजिए सर, इसमें कॉन्सेप्ट में, ये वाला कॉन्सेप्ट में मुझे कुछ डाउट हो रहा है, उसको थोड़ा सा बोलिए, हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे। और क्या क्वेश्चंस आने वाले शायद आप लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है,
बेसिकली क्या क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है, बेसिकली आपको क्या क्वेश्चंस एग्जाम में मिलने वाला है, इसी के ऊपर आपको कॉन्सेप्ट से, इसी कॉन्सेप्ट से आपको बेसिकली क्वेश्चंस मिलेगा, इसी कॉन्सेप्ट से आपको बेसिकली क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, दिस इज द कॉल्ड डिराक थ्योरी। ये वाला डिराक थ्योरी है। क्लियर? और आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन से n इक्वल्स टू 3 में चेक करना है। बेसिकली होमवर्क n इक्वल्स टू 3 के लिए आपको चेक करना है डिजेनरेट स्टेट कौन सा होगा। बस ये वाला क्वेश्चन आपके पास होमवर्क है। n इक्वल्स टू 3 के लिए लिख के रखिए। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 फॉर हाइड्रोजन एटॉम, फॉर हाइड्रोजन एटॉम n equals to 3 के लिए, when n equals to 3, then find out the degenerate state, degenerate state और एनर्जी लेवल। ओके, n equals to 3 के लिए आपको कौन सा स्टेट में और एनर्जी लेवल में आपको सेम एनर्जी सेपरेशन मिल रहा है, इसको आप लोग देखना है। बस n equals to 3 है, l का वैल्यू देख लीजिए 0 1 2 होगा, चेक करते चलिए, चेक करके ग्रुप में थोड़ा सा सॉल्यूशन सेंड कीजिए। चेक करना है मुझे, छुपा के मत रखो, छुपा के मत रखो, सॉल्व करिए और सॉल्व करके सेंड कर दीजिए। एक बार सॉल्व करके सेंड कर दीजिए, मुझे एक बार चेक करने का मौका दीजिए, कुछ गड़बड़ होगा तो बता दूंगा ना। n इक्वल्स टू 3 के लिए, n इक्वल्स टू 3 के लिए आपको फाइंड करना है डिजेनरेट स्टेट। n इक्वल्स टू 3 के लिए आपको फाइंड करना है बेसिकली डिजेनरेट स्टेट। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ? अभी मत करो, बात में करना, आराम से करना, सेंड करना। कॉपी को घबराओ, कॉपी को ऐसे अच्छे से फॉर्म में लिख के रखिए, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब लोग हो जाएगा, इतना भी इसमें कोई खास बात नहीं है, जस्ट आपको देखना है, सॉल्व करना है, आराम से होगा, हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अब बताओ, किसी को डाउट है तो बता दीजिए, किसी को डाउट है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर तो बता दीजिए। रिलेटिविस्टिक्स करेक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोल डाइपोल ट्रांजिशन रूल्स, इंटेंसिटी रूल्स, ठीक है, इंटेंसिटी सिलेक्शन रूल्स, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। छोटा छोटा चीज है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, छोटा छोटा चीज है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बताओ भाई, इसके बारे में कुछ डाउट है तो बताओ, किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर, ओके, चलिए। चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक, इसी के बाद हम लोग देखेंगे। इसको प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। राजकुमार का किताब थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स मिलेगा तो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम वो भी थोड़ा सा कर लीजिए, सॉल्व करते चलिए, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलिए, अच्छा ही होगा, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बस रिलेटिविस्टिक्स करेक्शंस को हम लोग कंप्लीट किया।
नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में कुछ एप्लीकेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी के ऊपर, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ऑलरेडी एंटर करने वाले हैं, ठीक है। और क्लास अभी यहाँ तक है, इसको रिवाइज करते चलिए।